गुनगुन एक अनाथ बच्ची थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए गुनगुन अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसकी चाची उससे दिन भर काम करवाती थी और छोटी छोटी बातों पे मारती पीटती रहती थी। उसे ढंग का खाना भी नहीं देती थी। गुनगुन अब बड़ी होने लगी थी। तभी उसकी चाची ने कहा, सुनो जी, तुम्हारे भैया भाभी तो मर गए और इस करमजली को मेरे मत्थे मर गए। अब ये बड़ी हो रही है, जल्दी से इसकी शादी करके इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। अरे भगवान, रिश्ता तो ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इतना दहेज मांगते हैं कि मेरी बोलती बंद हो जाती है। अब गांव वालों को भी तो दिखाना है कि हम इसकी कितनी परवाह करते हैं, नहीं तो गांव वाले तरह तरह की बातें करते हैं। कोई अपने हिसाब का रिश्ता मिल जाए तो मैं इसकी शादी जल्द ही कर दूंगा। चाचा जी, अभी तो मैं इतनी छोटी हूँ, आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हो? शादी नहीं करेंगे तो क्या तेरे बाप की कमाई है जो जिंदगी भर यहाँ पे रोटी तोड़ती रहेगी? हर बात में टांग लड़ाने आ जाती है। अपने चाची की बातें सुनकर गुनगुन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी एक दिन, अरे भगवान, सुनती हो, मुझे एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। लड़के वालों को एक अनपढ़ और गंवार लड़की चाहिए। तो गुनगुन भी पढ़ी लिखी नहीं है, मैंने तो इसका रिश्ता पक्का कर दिया है। कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बाकी की सारी बातें तुम संभाल लेना। अच्छा हुआ हमने इस गंवार को पढ़ाया नहीं तो उसमें भी हमारे पैसे बर्बाद हो जाते। दूसरे दिन लड़के वाले लड़की देखने आते हैं और उन्हें गुनगुन पसंद आ जाती है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। गुनगुन के चाचा चाची बिना कुछ सोचे समझे उसकी शादी उस लड़के से करवा देते हैं। गुनगुन अपने ससुराल आ जाती है। गुनगुन की सास बहुत खड़ूस थी। वह गुनगुन से नौकरों के जैसे दिन भर काम करवाती थी और उसे फालतू के ताने मारती रहती थी। गुनगुन का पति भी गुनगुन से सीधे वो बात नहीं करता था। अरे वो गंवार, अंगूठा छाप, कल मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, गलती से भी उनके सामने ये मत बोलना कि तू मेरी पत्नी है, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। ठीक है जी, नहीं बोलूंगी, पर वे लोग हैं कौन? तू अपने काम से काम रख, नहीं तो देख रही है ना जूता, उठा के तेरे मुंह पे बजा दूंगा, गंवार कहीं की। दूसरे दिन सुधीर को देखने के लिए एक लड़की और उसकी माँ आती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। जब ये बात गुनगुन को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा पति मेरे होते हुए किसी और लड़की से शादी कर रहा है। मैंने तो सुना था शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है, पर मेरी जिंदगी तो नरक से भी बदतर है। रोज रोज के ताने और ससुराल का मार खाने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। यह सोचकर गुनगुन अपनी जान देने के लिए जंगल की ओर चली जाती है। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। गुनगुन एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, अगर मुझे कोई जंगली जानवर मारकर खा जाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। पेड़ के नीचे बैठे गुनगुन रात होने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद शाम हो जाती है। तभी गुनगुन कहती है, हे भगवान, जल्दी से कोई जंगली जानवर भेज दो जो मुझ बदनसीब को मारकर खा जाए। जैसे ही रात होती है, जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। चारों तरफ से भूतों और जानवरों की आवाजें सुनकर गुनगुन बहुत डर जाती है। तभी जंगल की रहने वाली चुड़ैल गुनगुन को देख लेती है। अरे ये लड़की, ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है इतने घने जंगल में ये अपने घर का रास्ता भूल गई है, जो इस सुनसान जंगल में आकर बैठी है। चलो, हमारे लिए तो अच्छा है, बहुत दिनों बाद इंसानों के मांस को खाने को मिलेगा। यह सोचकर चुड़ैल गुनगुन के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर गुनगुन घबरा जाती है और कहती है, चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो, तुम
जंगल में कैसे आ गई? अरे ये मेरा जंगल है, यहाँ चुड़ैल और जानवर नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा? ए लड़की, तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता नहीं इस जंगल में बहुत सारे भयानक जानवर और चुड़ैल रहते हैं जो तुझे मार कर नोच नोच कर खा जाएंगे। मुझे पता है चुड़ैल जी, मैं इसीलिए तो जंगल में आई हूँ ताकि मुझे कोई जंगली जानवर मार कर खा जाए। ए लड़की, मजाक मत कर, चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे पता नहीं मेरी जैसी यहाँ और बहुत सी चुड़ैलें हैं जो तुझे मारकर एक पल में खा जाएंगी। अच्छा होगा चुड़ैल जी, मुझे कोई तो खा जाए क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तभी चुड़ैल कहती है, पर तू मरना क्यों चाहती है? मुझे बता दो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। गुनगुन रोते हुए चुड़ैल को सारी बातें बताती है। तभी चुड़ैल कहती है, अच्छा तो ये बात है, इसलिए तू मरना चाहती है, फिर तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। इधर सुधीर और उसकी माँ को पता चलता है कि गुनगुन उनके अत्याचार से घर छोड़कर भाग गई है, तो वे दोनों बहुत खुश होते हैं। अच्छा हुआ माँ, वो खुद घर छोड़कर भाग गई, कम से कम हमें मारने की जरूरत तो नहीं पड़ी, नहीं तो वो हमारे सर पे बोझ बनकर बैठी रहती और मुझे दूसरी शादी भी नहीं करने देती। अब तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, अब तो मैं तेरी शादी धूमधाम से अच्छे से करूँगी। गुनगुन चुड़ैल को लेकर सीधे अपने ससुराल पहुँचती है। गुनगुन को देखकर सुधीर कहता है, आ गई गंवार, मुझे तो लगा कहीं मर गई, लेकिन नहीं, तू नहीं मरेगी क्योंकि तू गंवार है ना, जिंदगी भर मेरे सर पे बोझ बनकर बैठी रहेगी। चुड़ैल भी गुनगुन के साथ ही खड़ी थी, पर सुधीर को दिखाई नहीं दे रही थी। सुधीर को तो सिर्फ गुनगुन दिखाई दे रही थी। सुधीर एक डंडा उठाता है और गुनगुन को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। तभी चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे हवा में ऊपर उठा देती है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को मारने की? तुझे पता नहीं ये गुनगुन मेरी बेटी है और तूने मेरी बेटी को बहुत दुख दिया है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल डंडा उठाती है और सुधीर और उसकी माँ की खूब पिटाई करती है। दोनों चुड़ैल से जोर जोर चिल्ला के माफी मांगते हैं। तभी गुनगुन कहती है, चुड़ैल जी ने छोड़ दो, आज के बाद ये ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये चुड़ैल कहती है, देखा तुमने मेरी बेटी कितनी अच्छी है, तुम लोगों ने उसे कितना दुख दिया, लेकिन तब भी वो तुम लोगों को बचाने के लिए आगे आ गई। तभी सुधीर कहता है, मुझे माफ कर दो गुनगुन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आज के बाद हम दोनों तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। वीर की बातें सुनकर चुड़ैल कहती है, आज के बाद अगर तुम दोनों ने मेरी बेटी को कभी भी मारा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा भी वापस आ सकती हूँ, इस बात का ख्याल रखना। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से गुनगुन को उसके ससुराल में उसे कोई कभी परेशान नहीं करता।